नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसटी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब प्रमुख पंचजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम उसको विस्तृत कर चुके हैं, तो हम सब प्रमुख पंचजन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शॉर्टकट उसका एक हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे, जिससे आपको एग्जाम के टाइम कितने कम समय में बेहतर तैयार कर सके, इसके लिए अलग से नोट बनाने का, बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख जन ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पंचजन में अनु, यदु, पुरु, दुरु और उर्वश। ऋग्वेद में जन का 275 बार उल्लेख हुआ है। प्रमुख जन राजतंत्रात्मक था और किंतु 10वें मंडल में आंशिक रूप से गणात्मक दिखाई देता है। इन सब संस्थाएं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस समय ऋग्वैदिक काल में 3 संस्थाएं थी, एक सभा, समिति और विदत। सभा जो आधुनिक लोकसभा के समान थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है और सभा के मुखिया को पुरुष होते थे उसको सभापति, और जो महिलाएं होती थी उसके लिए सभावती शब्दों का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार समिति में जो समिति थी उसको हम राज्यसभा के समान थी। इसके ऋग्वेद में इसका जो समिति का है 9 बार उल्लेख हुआ है। समिति के मुखिया को ईशान कहा गया है। और तीसरा है विदत, ये सार्वजनिक प्राचीन संस्था थी, इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल के हम लोग संस्थाएं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख 3 संस्थाएं हैं। पहला सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत। सभा को आधुनिक समय में हम लोग सभा मान सकते हैं और समिति को हम राज्यसभा की संज्ञा दे सकते हैं। जिस प्रकार राजा कोई कार्य करता था बिना सभा और समिति के परामर्श के, राजा कोई कार्य करता था बिना सभा और समिति के सलाह के आधार पर नहीं करता था। सभा को आधुनिक समय में लोकसभा के समान संस्थाएं, जैसे लोकसभा में कोई विधेयक पास किया जाता है, उस विधेयक में विधेयक पर कानून बनाने के लिए उसमें सहमति की आवश्यकता होती है। यदि सभी सदस्य लोकसभा में उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यसभा में जाता है, जो उस समय समिति, और समिति भी उसी रूप में उसका विधेयक पर अपना स्वीकृति प्रदान कर देती थी, तो वह कानून बन जाता है। राजा कोई कार्य मनमानी नहीं करता था, इसके लिए उसके नियंत्रण के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। मंत्रिपरिषद में उच्च विद्वान समय। मंत्रिपरिषद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण प्रमुख। पुरोहित का स्थान मंत्रिपरिषद में सर्वप्रमुख था। ऋग्वेद में पंचजन के अलावा 5 अन्य छोटे जन थे, जो इस प्रकार है: अनिल, कफ, भलानस, शिव और विषाणी। ये 5 छोटे जन हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में समाज का विभाजन वर्ण रंगों के आधार पर दिखाया गया है, जो 2 प्रकार के बताया गया है, एक आर्य और दूसरा अनार्य। इसी प्रकार 10वें मंडल के पूर्व सूत्र में पहली बार समाज का बंटवारा दिखाई देता है। एक विराट पुरुष ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उत्पत्ति बताई गई है। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है और भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति बताई गई है। जंघों से वैश्य की उत्पत्ति बताई गई है और शूद्र की उत्पत्ति पैरों के समान बताया गया है, जो आपको इस छोटा सा डायग्राम के माध्यम से और स्पष्ट